नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज मंगलवार को मौसम गर्म रहेगा। प्रदेश के 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 30 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने के बाद बदलाव शुरू होगा और 1 से 3 मई तक मौसम बदलेगा, जिसके चलते बादलवाही धूल भरी हवाएं चलने व बारिश की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा 30 अप्रैल को पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में बारिश हो सकती है। इसके अलावा कहीं और बारिश की संभावना नहीं है। 1 मई को आधे से ज्यादा हरियाणा में बारिश का अनुमान है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश की 25 से 50% तक संभावना है। आगे समाचारों में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने हरियाणा की राजनीति में कदम रखा है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयचंद चौधरी के नेतृत्व में पार्टी राज्य में विस्तार करेगी। पूर्व विधायक जगजीत सागवान को हरियाणा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरएलडी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सागवान ने 1 महीने में राज्य कार्यकारिणी गठित करने का लक्ष्य रखा है। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का फैसला किया है। यह निर्णय परिवहन मंत्री अनिल विज ने टूरिस्ट और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े लोगों की मांग पर किया है। इस फैसले से पूरे राज्य के टैक्सी ऑपरेटरों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से टैक्सी ऑपरेटरों को अधिक फायदा होगा। आगे समाचारों में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा ने एनसीईआरटी की किताबों से गूगल शासकों पर आधारित कार्यक्रम को हटाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि गूगलों ने देश की जनता पर अत्याचार किया और उनकी जानकारी पुस्तकों पर बोझ थी। उन्होंने चाणक्य, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों की जीवनी पढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कश्मीरी छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आगे समाचारों में पहलगाम आतंकी हमले से पहले 1 महीने के भीतर 250 पाकिस्तानी हरियाणा में आए। इसका खुलासा प्रदेश की सीआईडी की रिपोर्ट में हुआ। सीआईडी को इसकी लोकेशन हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम व नूह जिलों में मिली, जिसे कार्रवाई के लिए सरकार को सौंपा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 460 पाकिस्तानी लंबे समय से हरियाणा में रह रहे हैं। पिछले महीने आए पाकिस्तानियों को मिलाकर प्रदेश में 710 पाकिस्तानी थे। इनमें से अभी तक 72 ही पाकिस्तान लौटे हैं। इसके बाद अब पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है। टीमें अब इन पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश कर रही है ताकि पकड़कर उनके वतन भेजा जा सके। आगे समाचारों में पाकिस्तान में बनर्जी भुट्टो की सरकार में सांसद रहे दिवाया राम हरियाणा के फतेहाबाद में आइसक्रीम बेच रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से परेशान होकर उनका परिवार 25 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से भारत आया था। उनके परिवार में 30 सदस्य हैं। इनमें 2 महिलाएं समेत 6 लोगों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, जबकि बाकी लोगों ने आवेदन किया हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सियाराम फिर से चर्चा में आए हैं। 80 साल के सियाराम कहते हैं, हम भारत में ही रहकर बाकी जीवन जीना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले हथियार उठाऊंगा। वहीं फतेहाबाद के एसपी सिद्धार्थ जैन का कहना है कि जिले में कुछ लोग पाकिस्तान से आकर रह रहे हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया हुआ है। सरकार आवेदनों की जांच कर रही है। नियम के तहत फिलहाल किसी को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा में सोमवार रात को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीईटी के लिए फर्जी नोटिफिकेशन वायरल हुआ। फर्जी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 2 मई से शुरू होनी बताई गई। नोटिफिकेशन वायरल होने के बाद कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि यह फर्जी है। उन्होंने कहा सीईटी 2025 को लेकर फैलाई जा रही खबर गलत है। उस नोटिफिकेशन पर कोई विश्वास न करे। आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। आगे समाचारों में हरियाणा के कैथल में 17 साल के इकलौते बेटे ने मां की पीट कर हत्या कर दी। उसने मां का चुन्नी से गला भी घोटा। जब वह मां को पीट रहा था तो उसकी चिल्लाने की आवाजें कॉल कर मामा को भी सुनाई। उसने मामा को कहा कि आज तेरी बहन की हत्या करूंगा। करीब 35 मिनट बाद जब उसने हत्या कर दी तो मामा को दोबारा कॉल कर कहा, मैंने तेरी बहन को मार दिया, उठा कर ले जा। इसके बाद मां की लाश को बेड पर छोड़कर वह फरार हो गया। उधर कॉल आते ही मामा तुरंत गांव में पहुंचे, जहां उसे बहन की लाश मिली। उसने तुरंत पुलिस बुलाई। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। कैथल पुलिस के मुताबिक मृतका के भाई की कंप्लेंट पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि
बेटा नशे का आदी था। वह मां से नशे के लिए 50,000 रुपए मांग रहा था। आगे समाचारों में, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने हरियाणा की नायब सिंह सरकार को बड़ा झटका दिया है। भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले 9,500 क्यूसिन पानी को घटाकर 4,000 क्यूसिन कर दिया है। पंजाब सरकार के इस फैसले से हरियाणा के लोगों को पानी की किल्लत हो सकती है। करीब 15 दिन पहले पंजाब के भगवंत मान सरकार ने हरियाणा को भाखड़ा नहर से मिलने वाले पानी में ये कटौती की है। अब हरियाणा में सिंचाई और पेयजल को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। 20 मई तक पानी की कमी प्रदेश में दिखाई देने लगेगी। आगे समाचारों में, हरियाणा के चरखी दादरी में रहने वाले एयरफोर्स के जवान नवीन शौरान 25 शहीद हो गए। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान वह नदी में डूब गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव काकड़ोली हुक्मी पहुंचेगी। यहां शाम को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।